फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप इस सर्दी में जुटे हुए हैं, इसलिए मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन डिफरेंट है, इसको बताइए। आप लोग क्या करिए, आप लोग हमारे साथ साथ करते जाइए। आप मेरे आंसर बताने से पहले ही इसमें गैस कर लीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद आप चेक करिएगा कि आपने कितने आंसर सही किए और आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में और कहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा विकल्प डिफरेंट है। तो देखिए, इसमें टमाटर पहला है, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। इनमें से तीन चीज़ें जो हैं किसी एक पैटर्न पर बेस्ड हैं और चौथी चीज़ जो है डिफरेंट है, उस पैटर्न में नहीं आती। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो टमाटर हम देख रहे हैं, टमाटर जो है वो क्या है, एक फल है। ठीक है, क्या है, एक फल है। ठीक, जबकि आलू क्या है, एक तना है, गाजर एक जड़ है, प्याज भी एक तना है। यानी कि ये जो तीन चीज़ें नीचे की हम देख रहे हैं, ये नीचे का ये तीन चीज़ें ये देख रहे हैं, वो कहाँ, ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, ज़मीन के भीतर होता है। ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हैं, और लेकिन जो टमाटर है वो ज़मीन के ऊपर होता है, इसलिए टमाटर जो होगा डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था। ठीक है, मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था, तो इनमें कौन सा डिफरेंट है वो आपको बताना है। देखिए, मकान में भी लोग रहते हैं, अपार्टमेंट जो होता है उसमें भी लोग रहते हैं, भवन में भी लोग रहते हैं, संस्था जो होती है वो क्या होती है, उसमें डिफरेंट फैमिली से लोग आकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो संस्था इसमें डिफरेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ता घर, अश्वशाला, ताला, मांद। ठीक है, कुत्ता घर, अश्वशाला, ताला और मांद। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट कौन सा है। इनमें आप देख रहे हैं जो ताला है वो डिफरेंट है। ठीक है, ताला जो समझते हैं लॉक, ठीक है, लॉक है। ठीक, जबकि मांद, मांद में कौन रहता है, शेर रहता है। अश्वशाला में कौन रहता है, घोड़ा रहता है। कुत्ता घर में कुत्ता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंट है, जो लॉक है वो डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इनमें कौन सा डिफरेंट है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हम लेके आते हैं, और आपके सिर्फ एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी, इनमें से कौन सा डिफरेंट है उस चीज़ को आपको बताना है। तो यहाँ नीचे देखिए, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी ये कैसे हैं, निर्जीव हैं। जबकि रोगाणु जो है कैसा है, सजीव है। या फिर हम कह सकते हैं ये जो ये चीज़ें हैं वो यंत्र भी हैं, यंत्र हैं या फिर यंत्र के कोई पार्ट हैं। नेक्स्ट देखेंगे, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी और शिक्षा शास्त्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो तंत्रिका विज्ञानी है, ठीक है, वो जीव विज्ञान की एक संस्था है। जबकि ये जो है अर्थशास्त्री, ठीक है, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, ठीक है, ये अलग डिफरेंट चीज़ से जुड़े हुए हैं और ये बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तंत्रिका विज्ञानी शरीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें मनी ऑर्डर, पोस्ट, पत्र और एसएमएस, इसमें बताइए। तो इसमें देखिए मनी ऑर्डर कैसे होता है। ठीक, इसको हम जाकर पोस्ट ऑफिस में करते हैं। स्पीड पोस्ट भी हम किसी पोस्ट को करते हैं। ठीक है, पत्र वो भी पोस्ट ऑफिस से जाकर डालते हैं। लेकिन ये जो एसएमएस है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जाता है, मतलब मोबाइल फ़ोन से किया जाता है। ठीक है, तो ये जो तीन हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन ये क्या चीज़ है, एसएमएस किसी मोबाइल फ़ोन से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आँखें, नाक, होठ और गला। ठीक है, आँखें, आँखें, नाक, होठ और गला, इनमें डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, इनमें डिफरेंट कौन सा है। ये देखिए, जो आँख, नाक, होठ ये जो हैं हमारे, वो क्या हैं, वो क्या हैं, वो ऐसे अंग हैं जिसको हम कहते हैं संवेदी अंग। ठीक है, लेकिन ये जो गला है वो संवेदी अंग नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज, इनमें डिफरेंट बताइए कौन सा है। ठीक है, इनमें डिफरेंट बताइए कौन सा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपने क्या कर लिया होगा, सिलेक्ट कर लिया होगा। ठीक, तो सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो आंसर आया होगा वो कौन सा आया होगा, वृत्त आया होगा। ठीक, क्यों, वर्ग जो है इसमें भुजाएं होती हैं, आयत इसमें भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में भी भुजाएं होती हैं, लेकिन वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, तो यही डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोगों ने बहुत ही जल्दी से पिक कर लिया होगा। यहाँ जो लीटर है वो डिफरेंट है। ठीक है, बाकी मील है, सेंटीमीटर है, गज है, ये जो है वो एक ही चीज़ के जो है मापने के मात्रक हैं। ठीक, वो लंबाई के मात्रक हैं, लेकिन लीटर जो है किसी द्रव को मापता है, आयतन को मापता है। नेक्स्ट है प्रकाश, तरंगदैर्घ्य, ऊष्मा और ध्वनि। ठीक है, प्रकाश, तरंगदैर्घ्य, ऊष्मा और ध्वनि। ठीक है, देखिए इसमें जो प्रकाश है, ठीक, वो भी एक भौतिक चीज़ है। ठीक है, यानी भौतिक कह सकते हैं, एक कुछ चीज़ है। ठीक, ऊष्मा और ध्वनि। ठीक, ये जो तीन चीज़ें हैं, ठीक, इनको ले जाने के लिए तरंग का काम होता है। तरंगे जो है इन चीज़ों को लेकर जाती हैं। ठीक, जबकि ये जो चीज़ें हैं वो एक कह सकते हैं जो है भौतिक चीज़ है, भौतिक राशि है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तरंग जो है इसमें डिफरेंट है, तरंग इन तीनों में पाई जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तरंग इन तीनों में होती है, जबकि तरंग यहाँ जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है भेद पहचानना, तितर बितर करना, भेद दिखलाना, वर्गीकरण करना। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, भेद पहचानना मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनके बीच डिफरेंट जो है आपसे पूछा जाएगा, तो भेद पहचानना। तितर बितर करना मतलब कई सारी चीज़ें रखी उनको इधर उधर बिखेर देना। भेद दिखलाना मतलब चीज़ें अलग अलग रखी हुई उनके भेद हमें बताना, ये देखो इसमें ये और इसमें दोनों में डिफरेंस ऐसे है। वर्गीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गीकरण करना जो है अलग है। ठीक, वर्गीकरण करना जो है अलग चीज़ है। ठीक, वर्गीकरण का मतलब क्या है, एक जैसे वर्ग में आने वाली चीज़ों को रख देना। जैसे अगर हमें वर्गीकरण करना है सभी चतुर्भुजों का, ठीक है, तो बहुत सारे चतुर्भुज दिए गए हैं, तो हमें वर्गीकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त को अलग रख देंगे, आयत को अलग रख देंगे, ठीक है, और वर्ग को अलग रख देंगे। ठीक है, तो वो वर्गीकरण हो जाता है। तो वर्गीकरण इसमें डिफरेंट है। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। ठीक है, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। ठीक, चलिए गैस करिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक, तो देखो मिजोरम क्या है, एक प्रदेश है भारत का, सिक्किम भी प्रदेश है, मणिपुर भी प्रदेश है, लेकिन कोहिमा क्या है, राजधानी है। ठीक है, कोहिमा क्या है, राजधानी है। ठीक, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट है अमीबा, रोगाणु, जीवाणु और विषाणु। अमीबा, रोगाणु, विषाणु और जीवाणु, इनमें कौन सा अलग है। ठीक है, देखिए ये जो नीचे देख रहे हैं रोगाणु, जीवाणु और विषाणु, ठीक, ये अणु हैं, जबकि अमीबा क्या है, जीव है। अमीबा एक जीव है। ठीक है, अमीबा जीव है, और ये जो रोगाणु, जीवाणु और विषाणु देख रहे हैं ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिका है। ठीक है, और अमीबा भी एक कोशिका है, लेकिन ये एक जीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, माउथ आर्गन, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक गिटार, सोनाटा, कीबोर्ड। ठीक है, इनमें से कौन अलग है। ठीक, माउथ आर्गन, ठीक, मुंह से बजाने वाला आर्गन है। इलेक्ट्रॉनिक गिटार और सोनाटा, ठीक, ये जो हैं वो जैसे आर्गन टाइप का होता है। ठीक, तो उसी टाइप के ये सब कुछ हैं। ठीक, जबकि कीबोर्ड जो है कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। ये संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये कीबोर्ड जो है कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ है। टैंक, महासागर, कुआं और झील। ठीक, ये देखिए महासागर, कुआं और झील ये पानी के स्रोत हैं, जबकि टैंक जो है मानव निर्मित है, इसको हम घर के ऊपर लगाते हैं, छोटे स्तर पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, घोंसला, बिल, छत और अड्डा।
ठीक है। इनमें से डिफरेंट कौन है? घोंसला, बिल, छत और अड्डा। ठीक है, इनमें देखिए कौन सा डिफरेंट है। ठीक, देखो घोंसले में चिड़ियाँ रहती हैं, बिल चूहा है, सांप है, इनका होता है। ठीक है, छत जो है घर की छत होती है, बाहर मतलब घर से अलग है, बाहर है। ठीक, और घोंसला है, बिल है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं इनमें हम रहते हैं अंदर। ठीक है, तो इसमें जो छत है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और बुध। ठीक, यानी मरकरी। तो इनमें से डिफरेंस कौन सा है? इनमें से आपने गैस कर लिया होगा। ठीक, जी हाँ, प्लूटो। बाकी ये जो ग्रह हैं और प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है डाक, तार, टेलीफोन और बिजली। ठीक, डाक, तार और टेलीफोन ये तीनों ही संदेश के माध्यम है, जबकि बिजली संदेश का माध्यम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, छिपाना, प्रकट करना, ढकना और गुप्त रखना। ठीक है, छिपाना, प्रकट करना, ढकना और गुप्त रखना, इसमें से कौन सा अलग है? तो देखो, छिपाना, ढकना और गुप्त रखना एक ही चीज़ है, किसी चीज़ को बंद करके रखना। प्रकट करना का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना। ठीक है, अपोजिट है हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्तौल, तलवार, बंदूक और राइफल। ठीक, इसमें छाटिए, इसमें डिफरेंट को छाटिए। चलिए, तो आई होप ये आपने इसमें डिफरेंट को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ठीक है, पिस्तौल, बंदूक और राइफल जो है क्या है? ये एक जैसे ही हैं। ठीक है, एक ही जैसे काम करते हैं, एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, जबकि तलवार जो है वो अलग सिद्धांत पर वर्क करती है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुयान, पक्षी, टैंकर, हवाई छतरी। ठीक है, तो इनमें कौन सा डिफरेंट है? ठीक है, इनमें कौन सा डिफरेंट है? ठीक, तो पक्षी आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसा है, सजीव है, बाकी जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो निर्जीव हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए इसका बताइए। तो देखिए, भौतिकी जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, रसायन विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है, जबकि भूगोल एक विषय है खुद का। ठीक है, और ये तीनों जो नीचे वाले देख रहे हैं वो साइंस की एक शाखा है। ठीक है, जबकि भूगोल खुद एक विषय है और इसकी भी ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, सारनाथ और सोनीपत। चलिए इसमें बताइए। ठीक है, तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर पाया या नहीं? ठीक, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, अगर इसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा तो वो सारनाथ किया होगा। ठीक, कुरुक्षेत्र क्षेत्र, हल्दीघाटी और पानीपत तीनों युद्ध के मैदान है, जबकि सारनाथ जो है वो क्या है, एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मार्च, मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। ठीक है, मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। ठीक, इसमें आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा इसमें। ठीक है, देखिए इसको कैसे इन्होंने किया। मार्च जो है उसमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन। दिसंबर कितने होते हैं? 31 दिन। और जुलाई में भी 31 दिन होते हैं। और सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, इसलिए सितंबर यहाँ पर डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेटफार्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह। ठीक है, चलिए प्लेटफार्म, पार्क यानी कि जो लॉन होता है, बस स्टैंड और बंदरगाह, इनमें कौन है? ठीक है, इनमें कौन अलग है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें बंदरगाह जो है वो कहाँ क्या है, अलग है। ठीक है, ये जहाज़ों के रुकने का स्थान होता है। ठीक है, जहाज़ों के रुकने का स्थान होता है। ठीक है, चलिए ये थलीय थल चीज़ों से जो है बिलोंग है, और जो बंदरगाह है वो जलीय चीज़ों से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, पीन, सुई, छड़, ठीक, और कोटा। पिन का मतलब ये पिन से है, यहाँ पर ये जो है वो पिन है। ठीक, आल पिन जो होती है। सुई, छड़ी और कोटा, ठीक, इनमें से कौन अलग है? ठीक,
ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो छड़ी है वो इनसे सबसे अलग है, ठीक, इन सबसे अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पनीर दही दूध और घी। पनीर दही दूध और घी, ठीक है, इनमें कौन सा अलग है? चलिए इनमें कौन सा अलग है वो बताइए, ठीक। देखिए पनीर, पनीर दही और घी, ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं? इस दूध का प्रोडक्ट हैं, जबकि दूध जो है, दूध से ही तीनों चीज़ें बनी हैं, तो दूध जो है इसमें डिफरेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लच कार व्हील ब्रेक, क्लच कार व्हील ब्रेक, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा अलग है? ठीक है, देखिए इसमें जो कार है, ठीक है, इसमें जो कार है वो कार के ही ये क्लच व्हील और ब्रेक ये पार्ट हैं, कार के ही तो पार्ट हैं, ठीक है, इसलिए कार यहाँ पर डिफरेंट हो गया, आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है पेन विद्यार्थी पेंसिल और शार्पनर, ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा, जल्दी से गैस करिए, ठीक है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो होगा हमारा बी वाला, यानी विद्यार्थी। देखिए पेन, पेंसिल एंड शार्पनर ये क्या है? स्टेशनरी हैं, जबकि विद्यार्थी क्या है? पढ़ने वाला है, वो इन सब का यूज़ करता है, ठीक है। चलिए अगला है ज्वालामुखी, टार्नेडो, हरिकेन, चक्रवात, ठीक है। टार्नेडो, हरिकेन, चक्रवात जो हैं वो क्या है? तूफान जैसे आते हैं उस टाइप के हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक, ये इन तीनों से डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब, पपीता, नाशपाती और संतरा, ठीक है। सेब, पपीता, नाशपाती और संतरा, इनमें कौन डिफरेंट है? ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करिए। चलिए देखिए सेब, पपीता और नाशपाती, ठीक है, ये गूदा होता है इनमें, ठीक, जबकि जो संतरा होता है वो रसीला एक फल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन, कॉपर, सेरेमिक और सिल्वर, इनमें डिफरेंट कौन सा है? ठीक है, तो इनमें देखेंगे ये जो सिल्वर है वो एक आभूषण बनाने के लिए काम आने वाला धातु है, जबकि अन्य जो हैं वो उनसे आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, उनसे आभूषण नहीं बनाए जाते, ठीक। तो नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे हमें बताया गया है कि इनमें से जो तीन हैं वो आपस में किसी तरह से डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जो चौथा है वो आपस में रिलेट नहीं करता, तो वो हमें जो भिन्न है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसको देखना है अलग से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलिए कह रहा है कागज, पेंसिल, सिर, टोपी, स्याही, दवात, भेंट और आवरण, ठीक, इनमें डिफरेंट कौन सा है? ठीक है, इनमें डिफरेंट कौन सा है? ठीक है, कागज पर पेंसिल से लिखेंगे, सिर के ऊपर टोपी रहेगी, स्याही कहाँ रहेगी? दवात के अंदर रहेगी, ठीक है, ठीक, ठीक है। और भेंट आवरण इसमें जो है अलग है, इसमें भेंट और आवरण अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आकाश, तारे, चंद्रमा, ग्रह, स्टेडियम, खिलाड़ी, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है? इसमें डिफरेंट होगा हमारा बी वाला ऑप्शन, जो चंद्रमा और ग्रह बताया। चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, आकाश में तारे होंगे, स्टेडियम में खिलाड़ी होंगे, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होंगे, सही है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जो है अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध, आरोप, नाटा, लंबा, गरीब, अमीर, हल्का और भारी, इनमें कौन सा, ठीक, जो है डिफरेंट है? ये देखो नीचे के जो तीन हैं उन्हें देख रहे हैं आप, वो कैसे हैं? आपस में अपोजिट हैं, लेकिन ये जो हैं वो अपोजिट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका डिफरेंट होगा। देखिए पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा, चेहरा, आँख, वृक्ष, तना, ठीक है, इसमें कौन सा
डिफरेंट होगा। ठीक, पौधे में फूल होंगे, बिल्कुल सही। चेहरे में आँख होगी, वृक्ष में तना होगा, लेकिन कुर्सी में सोफा नहीं होगा, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, तालाब झोल नहीं, यहाँ झील होगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है वो झील लिखा हुआ है। ठीक, पिस्तौल बंदूक, कार बस, चर्च स्मारक। ठीक है, तो इनमें जो है क्या चीज़ अलग है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो अलग है वो चर्च और स्मारक है। चर्च स्मारक अलग है। चर्च में देखिए क्या है, प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन स्मारक चीज़ अलग होती है। ठीक है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेट करती हैं। जैसे बस जो है और कार दोनों ही परिवहन के साधन हैं। तालाब और झील दोनों ही जल के स्रोत हैं। पिस्तौल और बंदूक दोनों ही गोली चलाने के काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पति पत्नी, शेर लोमड़ी, कुत्ता बिल्ली, राजा मंत्री। ठीक है, तो इसमें कौन सा डिफरेंट है उसको देखिए। ठीक, पति पत्नी मतलब एक मेल दूसरा फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक, और यहाँ पर मंत्री दोनों ही डिफरेंट हो गए। ठीक है, यानी दोनों ही मेल हो गए। ठीक है, तो ये अलग है यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है अपराध सजा, सजा वकालत, मेहनत सफलता, व्यायाम स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा डिफरेंट होगा। ठीक है, अपराध के लिए सजा मिलेगी, मेहनत से सफलता मिलेगी, और व्यायाम करेंगे तो स्वास्थ्य प्रदान होगा, लेकिन सजा करेंगे तो वकालत प्राप्त होगी। ये बिल्कुल इसमें डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीम, कैप्टन टीम, बांस, गंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट, कलाकार ट्रू टूप। ठीक है, तो इनमें देखिए कौन सा डिफरेंट होगा। इसमें जो डिफरेंट होगा वो कलाकार टूप होगा। ठीक है, कैप्टन एक टीम को संभालेगा। ठीक, गंग जो बैंस बांस होता, बांस का जहाँ पर लगता है उसको गंग बोलते हैं। प्रधानमंत्री ये पूरे किसको संभालेगा, कैबिनेट को देखता है। ठीक है, कलाकार टूप को नहीं देखता, इसलिए ये जो है अलग है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरकरी सूर्य, चंद्रमा धरती, ठीक, तारे आकाश गंगा, और चक्का धुरी। ठीक है, तो इनमें कौन सा डिफरेंट है। चलिए इनमें कौन सा डिफरेंट है। देखिए मरकरी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, सही बात है। ठीक, चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमता है, ये भी सही बात है। ठीक, चक्का जो है वो धुरी के चारों ओर घूमता है, लेकिन आकाश गंगा में जो तारे हैं वो आकाश गंगा के चारों ओर नहीं घूमते। ठीक है, वो आकाश गंगा के चारों ओर नहीं घूमते, आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, उसके केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, बोतल शराब, चाय कप, गेंद बल्ला, स्याही दबात। दबात और स्याही। ठीक है, बोतल में शराब भरते हैं, बिल्कुल सही। कप में चाय डालते हैं, ये भी सही। ठीक, गेंद में बल्ला नहीं डालते, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर सी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, स्याही दबात में स्याही रखते हैं, ये भी सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, चाचा भतीजी, पति पत्नी, भाई बहन, भतीजा चाचा। ठीक है, देखिए इन ऊपर के जो तीन हैं इनमें एक मेल है एक फीमेल है, और यहाँ पर देखो दोनों ही मेल हैं। ठीक, इसलिए ये डिफरेंट है, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश बताए गए हैं। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह चुनिए। इसमें से हमें विषम अक्षर समूह चुनना है, बहुत ध्यान से इसमें हमें चुनना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है ए एन बी पी। ठीक, देखो ए कितने पे आता है, एक नंबर पे आता है। ठीक, एक नंबर पर ए आता है, एन आता है 14 नंबर पर। ठीक, तो यहाँ पर 13 बढ़ गए। ठीक, ठीक है, अच्छा ऐसे देख लो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, फिर बी आ जाएगा तो यहाँ पर डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ए आता है 1 नंबर पर, उसके बाद बी आता है 2 नंबर पे। ठीक, एन ओ पी। ठीक, इसमें 2 बढ़ा दिए गए, जो एन है उसमें 2 बढ़ा दिए गए, ए में 1 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो सी के बाद डी आ गया, पी क्यू आ गया, तुरंत आ गया, मतलब जस्ट आ गया। आगे देख लो, अच्छा
एफ जी आ जाएगा, एस टी आ जाएगा, ये भी ठीक है, आई जे आ जाएगा, वी डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे फर्स्ट वाले में इसमें क्या है, एन के बाद ओ आना चाहिए, ये जो पी है यहाँ ओ आना चाहिए, तो ये सबसे पहला वाला डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वाला डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ देखो सी के बाद डी, ठीक, और पी के बाद क्यू, ऐसे यहाँ पर एफ के बाद जी और एस के बाद टी, ये भी सही है, आई के बाद जी और वी के बाद डब्ल्यू, इसलिए ये सही है और ये डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है हमें वी जे क्यू। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा इजीली। ठीक है, चलिए ठीक है। हम्म, अब देखिए बी, बी कितने पे आता है, 2, और एफ आया। ठीक है, बी के बाद कितना, एफ आया। ठीक, तो यहाँ पर एफ 6 पे आता है, 4 बढ़ गए। ठीक, जे कितने पे आता है, जे आता है 10 पे, और क्यू आता है हमारा 17 पे। ठीक, तो यहाँ 7 बढ़ गए। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पर और 6, देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये 2 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 10 पे आता है, और ये 17 पे आता है। ठीक, जे वाला, तो हम शुरुआत में देख रहे हैं 4 बढ़े। ठीक, फिर यहाँ 4 बढ़े, लेकिन यहाँ 7 बढ़ गए। ठीक है, यहाँ कितने बढ़ गए, 7 बढ़ गए। ठीक है, अब देखो आगे, आर आता है 18 पे और यू आता है 21 पे, 3 बढ़े। ठीक, और जेड कितने पे, 26 पे आता है। ठीक, 21 5 बढ़ गए। ठीक, और ये 7 पे आता है। जी, जी आता है 7 पे, तो इसमें कितने बढ़ गए, इसमें तो 26 एंड 7 बढ़ गए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर बढ़े थे 3, ठीक, फिर 5, फिर 7, इसमें एक सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 3 बढ़ गए, जे 7 पे आता है। ठीक, जी आता है 7 पे, जे आता है 10 पर। ठीक, और ओ आता है 15 पे। ठीक, एन आता है, और सॉरी बी आता है 22 पर। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखें तो 3 बढ़े, फिर 5 बढ़े और फिर 7 बढ़े, तो इसमें भी पहले 3, फिर 5 और फिर 7, तो कहने का सेंस हमारा सी वाला ऑप्शन भी बी वाले की तरह है। अब 2 ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकते किसी में। ठीक, पहले वाले में देखो डिफरेंट इन्होंने किया है, पहले वाले में जो चीज़ हुई है वो ये हुआ है कि यहाँ 4 बढ़े, फिर 4 बढ़े और उसके बाद 7 बढ़े थे। ठीक, यहाँ देखो 3 5 7, 3 5 7 बढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहला वाला जो है वो भिन्न अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला, अगला देखेंगे तो इसमें क्या है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे, सी आता है 3 पे, और ए आता है 1 में। ठीक, तो देखो यहाँ 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए। ऐसे ही हम देखेंगे बी वाले में, बी वाले में देखो पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, एन 14 पे आता है। ठीक है, एन 14 पे आता है, एल 12 पे आता है, और जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। यहाँ भी देखो 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए। ठीक, ये भी सही है। वी यहाँ पर देखेंगे सी वाले में 22 पे आएगा। ठीक, यू कितने पे, 21 पे आएगा। अब आप देख गए होंगे यहीं से गलत हो गया। ठीक, फिर 19 पे आएगा, क्या चीज़, 19 पे एस आता है, क्यू आता है 17 पे। यहीं पर देखो एक का डिफरेंट है, बाकी सब में 2 2 का डिफरेंट हो रहा है, तो यही अलग होगा, यानी सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है ए ई जी सी। ठीक है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पर आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, और सी कितने पे आता है हमारा, सी आता है हमारा, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, सी आता है 3 पर। तो यहाँ देखिए 4 बढ़े, फिर 2 बढ़े, और यहाँ फिर कम हो गए। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, कितने, 4 कम हो गए। यहाँ 4 बढ़े, यहाँ 2 बढ़े, और यहाँ 3 कम हो गए। ठीक, अच्छा चलो आगे चेक करें, इसमें सेकेंड वाले में, इसमें एच कितने पे, 8 पे आता है, एल 12 पे आता है।
ठीक। और n कितने पे 14 पे आता है, ठीक। और j कितने पे आता है 10 पे आता है, ठीक। तो इसमें भी देखियो 4 बढ़े, 2 बढ़े, ठीक। और फिर 4 कम हो गए, ये भी इस चीज़ को फॉलो करता है। अच्छा ये वाला चेक कर लीजिए, ठीक। इसको भी, इसको देख लेते हैं। ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, ठीक। वी कितने पे आता है, वी आता है हमारा एस आता है 19 पे, वी आता है 22 पे, और क्यू आता है 17 पे। तो इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर कितने 4 बढ़े, ठीक। और यहाँ देखो 3 बढ़े हैं, ठीक। तो यही डिफरेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे जाने की फिर ज़रूरत नहीं, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, दो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं और तीसरा जब हमें अलग पैटर्न को फॉलो करता हुआ मिल जाएगा, फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे YWUS, ठीक है। YWUS, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। चलो इनमें से डिफरेंट हमें छांटना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करना है, देखो y कितने पे आता है 25 पे आता है, ठीक है। और W कितने पे आता है 23 पे आता है, ठीक। U कितने पे आता है 21 पे आता है, और S आता है 19 पे, ठीक। तो यहाँ देखो 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, और फिर 2 कम हुए, 2 का डिफरेंट है, ठीक। Z कितने पे आता है 26 पे आता है, X कितने पे आता है 24 पे आता है, यहाँ भी 2 चल रहे हैं, ठीक है। और Y कितने पे आया 25 पे आया, V कितने पे आया 22 पे आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो का डिफरेंट, यहाँ पर एक प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर से 3 माइनस हो गए। अच्छा नीचे वाले को पैटर्न चेक करो, G7 पे आता है, E5 पर आता है, C3 पर आता है, और ये 1 पे आता है। तो यहाँ पर 2 कम 2 कम 2 कम, 2 2 कम हो रहे, और ऊपर भी 2 2 कम हो रहे थे। लेकिन ये जो बीच वाला है सेकंड वाला, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब बी वाला ही जो है डिफरेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगला है M, देखिए यहाँ पर कितने पे आता है 13 पे आता है, K कितने पे आता है 11 पे आता है, G कितने पे आएगा 7 पे आएगा, ठीक। A कितने पे 1 पे आएगा, ठीक है। M 13 पर आता है। तो 13 11 के बीच में डिफरेंट कितना 2 का, ठीक। इनमें 4 का डिफरेंट, और इनमें कितना 6 का डिफरेंट, मतलब 1 माइनस 2 4 माइनस फिर 6 माइनस, ठीक है। अच्छा सेकेंड वाले को देखते हैं कि यही पैटर्न है। R कितने पे आता है 18 पे आता है, ठीक। P कितने पे आता है 16 पे आता है, L कितने पे आता है 12 पे आता है, F कितने पे आता है वो 6 पर आता है, ठीक है। यहाँ कितने कम, यहाँ 2 कम, ठीक। यहाँ कितने 4 कम, यहाँ कितने 6 कम। यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा था, 2 4 6 का पैटर्न। आगे देखेंगे तो V आएगा 22 पर, ठीक। T आएगा 20 पर, ठीक। P आएगा 16 पर, और J आएगा कितने पर 10 पर। तो यहाँ पर 2 4 6 ये भी पैटर्न है। तो अब देखो ये चौथा वाला बचा, इसे चेक भी नहीं करना है कि 3 ऊपर वाले एक ही पैटर्न पे है, चौथा निश्चित रूप से अलग होगा। चलो चेक भी कर लेते हैं। P कितने पे आएगा 16 पे आएगा, N कितने पे आएगा 14 पे आएगा, I कितने पे आएगा 9 पे आएगा, ठीक है। और D कितने पे आएगा 4 पे आएगा। तो देखो यहाँ कितने 2 का अंतर, यहाँ कितना 5 का अंतर, ठीक है। जबकि कितना था 2 4 का अंतर था, ठीक है। 2 4 6 का डिफरेंट चल रहा था, लेकिन ये चीज़ इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCB, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, C कितने पे आता है 3 पे आता है, और B कितने पे आएगा 2 पे आएगा। तो एक कम, हर जगह एक एक कम हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी देखो एक कम एक कम एक कम, ठीक। N कितने पे 14 पे आता है, M कितने पर 13 पे आता है, ठीक। L कितने पर आएगा 12 पर आएगा। यहाँ पर भी एक एक का डिफरेंट है, ठीक। P, ठीक है, यहाँ कम हो रहे हैं, ऊपर में देखना ध्यान रखना, ठीक है। इसमें P कितने पे आता है 16, QP कितने पे आता है 17 पे, AS कितने पे आता है 19 पे। अब यहाँ देखो यहाँ तो इंक्रीज हो गए, ऊपर डिक्रीज हो रहे हैं दोनों में, नीचे इंक्रीज हो गए, तो मतलब यही तो अलग है फिर, ठीक है, यही तो अलग हो जाएगा, ठीक। C वाला ऑप्शन जो है डिफरेंट है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और इजीली आसानी से हो जाते हैं, ठीक। वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके हेल्प के लिए, आपके सिलेबस से है, आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं भी। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप हमें मोटिवेट ज़रूर करें ताकि हम और भी कड़ी मेहनत करें और हमें अच्छा फील हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए कितने पर आता है 1 पे, सी कितने पे आता है 3 पर, ई कितने पे आता है 5 पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 बढ़ गए फिर 2 बढ़ गए। ऐसे ही एफ देखो 6 पर आएगा, एच कितने पे 8 पर आएगा। ठीक, जे कितने पर 10 पे आएगा। यहाँ भी 2 2 का डिफरेंट है, इंक्रीज हो गया। ठीक, के कितने पे 11 पे आता है, एल 12 पे आता है। ठीक, और एम 13 पे आता है। ऊपर देख रहे हैं यहाँ भी 2 2 बढ़ रहे थे, यहाँ भी 2 2 बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 1 बढ़ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है डिफरेंट हो जाएगा।